राम 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 नारायण नारायण। मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूं। व्याख्या। मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहां की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है। वास्तव में यह सामर्थ्य मृत्यु की नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में न होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य को होती है, वैसी ही चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती, क्योंकि मनुष्य ने न जाने कितने जन्म ले चुके हैं। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने का सामर्थ्य है, वह सब भगवान का ही है। उद्भवश्च भविष्यताम्। जैसे पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं, वैसे ही यहां बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूं। कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इनमें कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध है। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, ये 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य है और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य है। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, शरीर और वाक, ये 3 प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं।
स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 4 प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन 7 विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहां जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दे तो उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की विशेषता माननी चाहिए और भगवान की याद आनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दे तो इनको भगवान के ही मानने चाहिए, अपने नहीं। कारण कि यह दैवी संपत्ति है, तो ये दैवी संपत्ति भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है। क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। साधक को जिस किसी में जो कुछ विशेषता सामर्थ्य दिखे, उसे उस वस्तु व्यक्ति का न मानकर भगवान की मानना चाहिए। जैसे लोमस ऋषि के साप से काक भुसुंडी, ब्राह्मण से चांडाल पक्षी बन गए, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकार की दीनता आई और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई। कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष न मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, घटना, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद रहेगा।